डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एनकेटी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए 2023 का हिस्ट्री का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल हिस्ट्री लिए हैं वो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य संबंध है, तो इसका आंसर बी होगा, बौद्ध धर्म से। दो नंबर प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, तो इसका आंसर बी होगा, 78 ईस्वी में। तीसरा नंबर प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, तो इसका आंसर डी होगा, 18 दिन। चार नंबर प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, तो इसका आंसर सी होगा, 13वां। पाँच नंबर प्रश्न है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, तो इसका आंसर डी होगा, कुर्रम। छह नंबर प्रश्न है, राजत रंगिणी के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर डी होगा, कल्हड़। सात नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो इसका आंसर डी होगा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। आठ नंबर प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर ए होगा, गुप्त काल की। नौ नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या ठीक कितनी है, तो इसका आंसर बी होगा, 18। 10 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो इसका आंसर डी होगा, लक्षणाध्यक्ष। 11 नंबर प्रश्न है, अलबरूनी भारत में किसके साथ आया, तो इसका आंसर ए होगा, महमूद गजनी। 12 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी, तो इसका आंसर सी होगा, रजिया सुल्तान। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, तो इसका आंसर डी होगा, मुहम्मद खान। 14 नंबर प्रश्न है, दीन ए इलाही संबंधित हैं, तो इसका आंसर सी होगा, अकबर के साथ। 15 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो इसका आंसर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 16 नंबर प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर सी होगा, इब्राहिम लोदी। 17 नंबर प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए सिरसा खास तौर पर जाना जाता है, तो इसका आंसर बी होगा, भूमि सुधार व्यवस्था। 18 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की, तो इसका आंसर सी होगा, वेलेस्ली ने। 19 नंबर प्रश्न है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, तो इसका आंसर ए होगा, 10 मई को। 20 नंबर प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो इसका आंसर डी होगा, भारत छोड़ो। 21 नंबर प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत का संबंध था, तो इसका आंसर बी होगा, डलहौजी से। 22 नंबर प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था, तो इसका आंसर सी होगा, कर्नवालिस से। 23 नंबर प्रश्न है, संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया, तो इसका आंसर डी होगा, सिद्धू एवं कान्हू ने। 24 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, तो इसका आंसर ए होगा, 1920 ईस्वी में। 25 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो इसका आंसर बी होगा, 1947 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न है, बिहार में 185 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था इनमें, तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर प्रश्न है, संस्थाल विद्रोह के नेता कौन था, तो इसका आंसर बी होगा, सिद्ध। 28 नंबर प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर बी होगा, 1917 ईस्वी में। 29 नंबर प्रश्न है, दामिन ई को क्या था, तो इसका आंसर बी होगा, भू-भाग। 30 नंबर प्रश्न है, कर्नवालिस कोड बना, तो इसका आंसर डी होगा, 1793 ईस्वी में। 31 नंबर प्रश्न है, संस्थाल विद्रोह कब हुआ, तो इसका आंसर ए होगा, 1855 ईस्वी में।
32वां प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो इसका आंसर डी होगा 1912 ईस्वी में। 33वां प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो इसका आंसर बी होगा 1913 ईस्वी में। 34वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया, तो इसका आंसर सी होगा 1510 ईस्वी में। 35वां प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो इसका आंसर बी होगा 1773 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो इसका आंसर बी होगा 1853 ईस्वी में। 37वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर बी होगा 1885 ईस्वी में। 38वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर सी होगा सी राजगोपालाचारी। 39वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर बी होगा B.R. अम्बेडकर। 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो इसका आंसर बी होगा संविधान में। 41वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो इसका आंसर बी होगा चंपारण। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर बी होगा 1920 ईस्वी में। 43वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका आंसर बी होगा 1928 ईस्वी में। 44वां प्रश्न है, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, तो इसका आंसर ए होगा रॉलेट एक्ट। 45वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो इसका आंसर ए होगा 13 अप्रैल 1919। 46 नंबर प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई, तो इसका आंसर ए होगा 1905 ईस्वी में। 45वां प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो इसका आंसर ए होगा जिन्ना। 48वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर ए होगा एनी बेसेंट। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो इसका आंसर सी होगा 26 नवंबर 1950। 50वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर सी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 51वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसका आंसर सी होगा कांस्य युग। 52 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को शाब्दिक मतलब है, तो इसका आंसर ए होगा मृतकों का टीला। 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर बी होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किया, तो इसका आंसर सी होगा दयाराम साहनी। 55 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर डी होगा राजस्थान। 56 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी, तो इसका आंसर डी होगा गंगा, सोन, पुनपुन, ये तीनों नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नाम रखा गया। 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर बी होगा गुप्त काल। 58वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर ए होगा 4। 59वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो इसका आंसर बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम प्रश्न है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो इसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। इस प्रकार 60 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।